अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई लोन चाहते हैं तो क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम आप ही के लिए है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि CLCSS का क्या मतलब है, इसे आप किस प्रकार यूटिलाइज कर सकते हैं, इस स्कीम का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। बेसिकली भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए MSME विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसका उद्देश्य पुराने उपकरणों को अपग्रेड करने तथा उनकी क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए चलाई गई एक योजना हम कह सकते हैं। इस योजना के तहत MSME को नई और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए 15% तक की सब्सिडी दी जाती है। आप लोन ले सकते हैं बैंकों से इसके तहत, और इसमें आपको 15% तक की सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की तरफ से ये योजना है। अगर हम बात करें इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं, सबसे पहले इसकी बात करें तो उपकरणों की उन्नति, आधुनिक और उन्नत मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है इसमें आपको, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई तकनीकों के माध्यम से उत्पादन की जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाई जा सके, इस पर गवर्नमेंट जोर देती है। तीसरी चीज़, कम वित्तीय बोझ होता है। सब्सिडी के कारण वित्तीय बोझ कम हो जाता है, जिससे उद्यमी जो होता है वो आसानी से तकनीकी उन्नति कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर इसका लाभ आप किस प्रकार से उठा सकते हैं, अगर इसकी बात करें तो लाभ उठाने के लिए सबसे पहली चीज़ पंजीकरण आपको करना होगा, रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले उद्यमी को अपने MSME के रूप में पंजीकरण कराना होगा। आपका जो बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना अपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के आप इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। दूसरी चीज, आवेदन। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी स्वीकृत बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण के लिए आपको आवेदन करना होगा। बैंक इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी के लिए आवेदन करेगा। नंबर 3 की बात करें, संबंधित एजेंसियां जो होंगी सरकार द्वारा अनुमोदित विभिन्न एजेंसियों से संपर्क कर सकते हैं जो CLCSS योजना के तहत सब्सिडी की प्रक्रिया देखती है। नंबर 4 की बात करें, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आवश्यक दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा बिजनेस का, परियोजना की रिपोर्ट, जो भी आप मशीनरीज खरीदना चाह रहे हैं उनके प्रॉपर रिपोर्ट आपको बनानी होगी और वो आपको देना होगा बैंक को। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन वगैरह आपके बिजनेस का होना चाहिए और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, बैंक अकाउंट वगैरह आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। और जिस बैंक में आप आवेदन कर रहे हैं वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जमा करनी होंगी, आप जिस प्रकार से लोन लेना चाहते हैं उसके हिसाब से। इस योजना का उद्देश्य MSME को प्रतिस्पर्धी बनाने और उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है, हम कह सकते हैं एक तरीके से। क्योंकि जब आप नई मशीनरीज लगाएंगे अपने बिजनेस में तब आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे एज़ कम्पेयर टू अभी आपके जो पुरानी मशीनें हो गई हैं, उनकी उत्पादन क्षमता इतनी नहीं बची है, वो इतना कंपटीशन नहीं झेल पा रही हैं अभी। तो जब आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करेंगे तब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, और गवर्नमेंट भी यही चाहती है, आप जितना ज़्यादा कमाएंगे आप उतना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो एक हिसाब से गवर्नमेंट का प्रॉफिट ही है यहाँ पर। अगर आप एक नया और छोटा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये लोन आपको नहीं मिल पाएगा। केवल और केवल ये लोन आपकी मशीनों के अपग्रेडेशन के लिए है, ऑलरेडी जो मशीन है उनको बदलने के लिए है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।